नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नेपाल के बाद भारत के पड़ोसी देशों में जो कुछ चल रहा है उसके बाद जागृत व्यक्तियों में एक ही विचार दो तरह से चल रहा है। एक वर्ग को आशंका है कि कहीं भारत में भी यह सब शुरू ना हो जाए, दूसरे वर्ग को उम्मीद है कि यह भारत में भी शुरू हो जाए, कांग्रेस इंडी गिर हो। पहले वर्ग में वे लोग हैं जो इस देश को राष्ट्र व इसकी मूल आत्मा हिंदुत्व को प्रेम करते हैं, वो उसके उज्जवल भविष्य के लिए चिंतन करते हैं। दूसरे वर्ग में आते हैं जिहादी, मुस्लिम, कांग्रेसी, जातिवादी पार्टियों के मानसिक बंदी और हिंदू नामधारी तथा कथित सेकुलर मोहब्बत की दुकान चलाने वाले गौमांस भक्षी, जिनकी सत्ता की हवस और मोदी से घृणा इस स्तर की है कि मोदी को हटाने के लिए देश अगर कल जलता है तो आज जल जाए। राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव जैसे राजनीतिक गिद्ध, रवीश कुमार जैसे कुंठित पत्रकार और कई सेकुलर बुद्धिजीवी बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसी अराजकता फैले तो उन्हें भी सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। स्पष्ट है कि अब यह ना राजनीतिक लड़ाई है और ना ही विचारधारा का संघर्ष, बल्कि यह शुद्ध रूप से देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच संघर्ष है, जिसमें अगर हिंदुत्ववादी हारे तो भारत का विखंडन और उसका इस्लामीकरण तय है। लेकिन ऐसा होगा नहीं और उसके दो कारण हैं। जिहादी, मदरसा ब्रांड, मुस्लिम युवाओं, ईसाई मिशनरी धर्मांतरण गिरोह, जातिवादी, नस्लवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, नकली किसान, वामपंथी, फर्जी गांधी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, आंदोलनजीवी और राजनीतिक दलों, विशेषतः सपा और राजद की आपराधिक वृत्ति के युवाओं के छोड़ दें तो आंदोलन की रीढ़ अर्थात मध्यम वर्ग का अधिकांश युवा मोदी समर्थक ही है। भारत की सेना पूरी तरह देशभक्त है, उसके लिए राष्ट्र प्रथम है और वह ऐसे किसी भी प्रयास को कुचलने में हिचकेगी नहीं। लेकिन हम एक पल को मान लें कि ऐसा हो सकता है तो परिदृश्य क्या होगा। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की धमकी के चलते अभी निकट में सबसे संवेदनशील क्षेत्र बिहार व बंगाल है और अगर कोई चिंगारी संभव है तो यहीं से संभव है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि बिहार में भाजपा नेतृत्व में एनडीए चुनाव जीत जाता है तो राहुल और तेजस्वी परिणामों को स्वीकार करने के स्थान पर चुनाव को अवैध बताते हुए हिंसा शुरू कर सकते हैं। जिहादी, मदरसा, कट्टरपंथी, इस्लामिक आतंकवादी तुरंत इन पार्टियों की भीड़ में शामिल होकर हिंसा को बढ़ा सकते हैं, जो शीघ्र ही बंगाल, असम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल सकती है। ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भी सक्रिय होकर कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, महाराष्ट्र और केरल में अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। द हिंदू, द वाइट जैसा अखबार और रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी आग में घी डालेंगे। लेकिन विश्वास रखिए, इन सारी राष्ट्रद्रोही कार्यवाहियों को तुरंत कुचला ही नहीं जाएगा, बल्कि ये लोग मोदी जी को वह अवसर भी उपलब्ध करा देंगे जब राजनीति पर कुंडली मारकर बैठे इन सारे देशद्रोही तत्वों पर कठोर कार्रवाई कर इनके वर्चस्व को समाप्त किया जा सकेगा। आपदा को अवसर में बदल देना मोदी जी की पहचान है। पाकिस्तान पोषित पहलगाम हिंदू नरसंहार और अमेरिका का टैरिफ वॉर के पश्चात मोदी जी की प्रतिक्रिया और राष्ट्रभक्तों का समर्थन इसका ताजा उदाहरण है। पहली कार्यवाही पुलिस की होगी, दूसरे चरण में अर्धसैनिक बल उतरेंगे, तीसरे चरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि भाजपा कोई राजनीतिक पार्टी मात्र नहीं है, बल्कि वह ऐसे राष्ट्रभक्तों के कंधों पर खड़ी है जो खाकी पैंट व श्वेत कमीज में किसी भी राष्ट्रीय आपदा में सहसा प्रकट होते हैं और संकट का निवारण कर बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए फिर समाज में घुल मिल जाते हैं। जिन्हें पता ना हो उन्हें बता दें कि कश्मीर तो 1947 में ही हाथ से निकल गया होता अगर श्रीनगर एयरफील्ड को संघ के स्वयं सेवकों ने प्राणों को दांव पर लगाकर भारतीय सेना के उतरने लायक ना बनाया होता तो भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका रखने वाले आश्वस्त रहे और भारत में नेपाल जैसे स्थिति पैदा करने की आशा रखने वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि ना तो भारत बांग्लादेश या नेपाल है और ना मोदी शेख हसीना या ओली है। मोदी के पीछे खड़े हैं हजारों देशभक्त युवा और खाकी पैंट, सफेद कमीज और काली टोपी पहने, तेल पिलाए लठ को हाथ में लिए संघ का स्वयं सेवक और करोड़ों राष्ट्रभक्तों का समर्थन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।